नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो लगातार दंगल चल रहा है महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बीच में। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अभी फिलहाल बात करें, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थोड़ा सा मुद्दा बन गया है अभी फिलहाल। और पॉलिटिक्स के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि हर 2-4 साल में देखिए आप इलेक्शन होते रहते हैं। कभी विधानसभा के इलेक्शन है, कभी लोकसभा के इलेक्शन है, कभी राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, कभी म्यूनसिपैलिटी के हैं, फिर इसके बाद जो आपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। यहाँ तक ये लैंग्वेज जो है ना वो घुस चुका है पूरी तरीके से। और खासकर जो साउथ के स्टेट हैं या फिर महाराष्ट्र है हमारा, वहाँ तो ये बहुत तेज हो चुका है इस समय। तो फिलहाल न्यूज ये है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का रेजोल्यूशन लाया गया था हमारे द्वारा और इसमें कहा गया था कि हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र में। और ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही थी स्कूलों से। पर अभी फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो कह रहे हैं कि हम इसको वापस ले रहे हैं और एक कमेटी बनाएंगे, एक पैनल जो कि डिस्कस करेगा इस चीज पे। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जिनका नाम है सिद्धारमैया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम भी अपने यहाँ ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं लाएंगे जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इंप्लीमेंट करना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम अपने यहाँ कन्नड़ा और इंग्लिश, इन 2 लैंग्वेज को ही रखेंगे और अपना जो लैंग्वेज का फार्मूला है 2 लैंग्वेज फार्मूला, उसे हम मेंटेन करके चलेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको कन्नड़ बोल दूं तो हो सकता है कन्नड़ वाले लोग, खासकर कर्नाटक के लोग, इससे थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कन्नड़ नहीं है, ये कन्नड़ा है। देखिए, जो भाषा है हिंदी और कन्नड़, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। अब बहुत सारी चीजें जैसे बोला जाएगा कि अगर हम चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा, जब जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें जैसा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर हम कन्नड़ पढ़ें तो कन्नड़ा हो गया वहां पे, कर्नाटक पढ़ें तो कर्नाटका हो गया। तो ये होता है थोड़ा सा अंतर। बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन देखिए, लैंग्वेज जो है ना बहुत ही आसान है। एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा था। अब ये 1 जुलाई का ही न्यूज है। अब ये बच्चा जो है वो है उड़ीसा का, यानी कि एक ओडिया बोलने वाला बच्चा, या फिर वहां का लोकल लैंग्वेज बोलता होगा, हो सकता है हिंदी बोलता हो सकता है इंग्लिश बोलता हो, लेकिन अभी बहुत छोटा है ये। पर इसकी माँ इसको सिखा रही थी किस तरीके से इसको कन्नड़ में आंसर देना था। तो वो पूछ रही थी इसका नाम, अपना नाम बताओ, तो वो कन्नड़ में रिप्लाई कर रहा था। इसके अलावा फिर उसने पूछा कि मैं अपने पिता का नाम बताओ, तो वो भी सारे कन्नड़ में बोल रहा था। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लैंग्वेज एक सीखने वाली चीज है, तो इसको सीखना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इतना ज्यादा अभी फिलहाल ये इंडिया में पॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है कि उसमें बड़े बड़े लोग घुसे पड़े हुए हैं और अपना सिर्फ राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो सेट कर रहे हैं। अगर ये बच्चा कन्नड़ बोल रहा है, इसमें इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। ये सिर्फ सीखना चाहता है और भाषा हमेशा यही होना चाहिए, सिर्फ सीखने का एक मुद्दा होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स का मुद्दा होना चाहिए। अब आगे आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो है आज का ही और ये महाराष्ट्र का है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि बताया जा रहा था कि गुजराती था, इसको मराठी बोलना नहीं आता था और इसने दुकान अपना स्टार्ट किया था मराठा यानी कि महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं किसी राजनीतिक दल के और यहाँ पे इसके साथ देखिए गाली गलौज करते हैं, इसको झापड़ भी मारते हैं। एक बार आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, ये आज का है। एक बार इसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा, वो भी महाराष्ट्र का ही है। फिलहाल ये वाला देखिए। अब देखिए, ये देखने से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस पार्टी के लोग हैं। आपके पास दिख रहा होगा, झंडा पहने हुए हैं, लगाए हुए हैं अपने कॉलर पे। और देखिए, ये लोग हिंदी में बोल रहे हैं कि ये मराठा जगह है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे सिर्फ मराठी चलेगी। अब ये चीज तुम हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन उस इंसान को जबरदस्ती कर रहे हो कि वो मराठी बोले, जबकि वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं बाहर का हूँ और यहाँ पे सिर्फ रोजगार करने आऊँ। तो ये धमकी देना कि भाई तुम रोजगार कर रहे हो और ये महाराष्ट्र है, सिर्फ यहाँ मराठी चलेगी। एक और वीडियो मैं देख रहा था जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। वो व्यक्ति ये कर रहा था कि अगर अयोध्या में लोग आते हैं महाराष्ट्र से तो उनको मारा जाएगा और उनको फिर सरयू नदी में धक्का मार दिया जाएगा। देखिए, ये किस तरीके से आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है लोगों को। यानी कि कोई व्यक्ति जो यूपी आएगा, वो अगर यूपी में हिंदी नहीं बोलेगा तो उसका मारा जाएगा, मराठी बोलेगा तो मारा जाएगा। और ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं दिखाने के लिए कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्टर हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब लोग मराठी बोले। ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं।
अब जब ये अब दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपके समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, एक लड़का था, जो कि किसी व्यक्ति को कह रहा था कि तुम मराठी बोलो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे, वो आउटसाइडर थे, जो कि इसको घेर लेते हैं, कि भाई तू कैसे बोल रहा था कि इसको मराठी बोल और उसको धमकी दे रहा था। फिर ये थोड़ा-सा डर गया और इसके बाद माफी माँगने लगा। अब इसका थोड़ा-सा वीडियो देख लेते हैं। माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला अब देखो यार, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, लेकिन देखो इसको जैसे ही लोगों ने घेर लिया और इसको लगा कि अब मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो इसने माफ़ी माँगनी शुरू कर दी और वो भी महाराष्ट्र में ही। तो ये सारी चीज़ें देखो, बस लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से। यानी कि एक छोटा-सा बच्चा भी, आप सोचिए उसके दिमाग में कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो किसी इंसान को ये बोल रहा है कि भाई तुम मराठी बोलो। जबकि उसको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इतनी चीज़ें ध्यान नहीं देने वाली चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए महाराष्ट्र की स्कूलों में क्या हुआ है, यहाँ पे 3 भाषा की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उसको फिलहाल सरकारी आदेश के लिए रद्द कर दिया गया है, सरकारी आदेश पे। और इसके बाद जो अनिवार्य कर दिया गया था हिंदी को, वो फिलहाल विपक्ष ने इतना विरोध किया कि उसके बाद से जो गवर्नमेंट थी, खासकर फडणवीस जो थे, उनको ये फैसला वापस लेना पड़ गया। अब ये 2 भाई आपको पता होगा, ये राज ठाकरे और यहाँ पे है उद्धव ठाकरे, 2 लोग हैं, ये ठाकरे बंधु हैं। बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि भाई ये जो है 3 लैंग्वेज, ये बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पे। और सरकार क्या कर रही थी, 1 से 5 तक जो के क्लास थे, मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, वहाँ पे हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। तो उसके बाद से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और इसमें और भी पार्टियाँ थी, जैसे एमएनएस था, एनसीपी था और एसपी, ये सारे लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो हम इसको वैकल्पिक बना देते हैं। पर ये भी इनको लगा कि भाई ये भी गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि पूरी तरीके से रद्द हो चुका है ये फार्मूला जो कि लेकर आए थे फडणवीस साहब। एक नई कमेटी गठित की गई है, जो कि नरेंद्र जाधव इसके अध्यक्ष होंगे और ये बताएंगे कि भाई अब क्या करना है। और ये देखिए, एक बार अपोजिशन में रहकर किसी ने बोल दिया कि ये नहीं चलने पाएगा, तो जनरली यही समझिए कि ये अब नहीं आने वाला है। इन्होंने कहा कि भाई हम ये सारी चीजें सिर्फ मराठी छात्रों के हितों के लिए लेके आ रहे हैं, हिंदी अनिवार्य नहीं है, कोई भी भारतीय भाषा चुनी जा सकती है महाराष्ट्र में। तो भाई इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? आप कन्नड़ तो नहीं ना कर रहे होगे यहाँ पे, तो ऑप्शन तो आपके पास यही है कि एक तो मराठी करेंगे आप, एक इंग्लिश करेंगे और एक करेंगे आप हिंदी। और तो कोई भाषा नहीं आने वाला वहाँ पे, ना ही कोई ऐसी बड़ी भाषा है महाराष्ट्र में फिलहाल। ये सारी चीजें अभी फिलहाल तो महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन स्कूल में फिलहाल दबाव है। राज ठाकरे ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि जो मराठी जनता है, उसके दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदी को जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। यही चीजें खासकर हम साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी लोग यही करते हैं कि हमारे ऊपर ये चीजें थोपी जा रही हैं। यानी कि इसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुका है। आप बेसिक तरीके से इसको नहीं बोल पा रहे हैं। और इसी में हमने ये भी देखा था कि कमल हासन ने, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये कह दिया कि भाई तमिल लैंग्वेज से ही कन्नड़ का जन्म हुआ। इसके बाद से खूब ज्यादा अपोजिशन हुआ। इनकी एक फिल्म आने वाली थी, वो भी कर्नाटक में रिलीज हुई, लेकिन बहुत सारा वहाँ पे देखा गया उसका विद्रोह। तो इसके वजह से वहाँ पे इनकी मूवी भी ढंग से रिलीज नहीं हो पाई। तो ये सारे प्रॉब्लम अभी फिलहाल इनके चल रहे हैं। और इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु का नंबर। ये भी कहते हैं कि हम अपने यहाँ भी 3 लैंग्वेज नहीं आने देंगे, सिर्फ 2 लैंग्वेज रखेंगे। एक तो होगा हमारा तमिल, दूसरा होगा हमारे यहाँ इंग्लिश, सिर्फ ये 2 होगा। और इसके वजह से क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फंड का पैसा था तमिलनाडु के हिस्से का, उसको रोक दिया था। तो देखिए किस तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होते दिख जाएगी। तो यार देखो, फाइनली मेरा यही कहना है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स को इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना किया जाए। आपस में भाईचारा बना के रहिए। इतना मतलब अग्रेसिव मत हो जाइए कि किसी को मारने लगो यार लैंग्वेज को लेकर, कि उसको कोई भाषा नहीं बोलने आती। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी इंडिया के सारे लैंग्वेज आए, लेकिन मैं बाध्य हूँ, मेरे पास सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ भाषा सीखूं। मेरे पास और भी काम है, तो मैं वो चीजें करूंगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर सीखूंगा। मुझे देखो, जनरली मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है और मुझे अपना एक लोकल लैंग्वेज भी आता है। तो मैं ये चीजें तो बोल ही सकता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ अगर मेरे स्कूल में, अगर कल को मैं यूपी में हूँ, लखनऊ में हूँ और मुझे पढ़ाया जाए कि भाई आप क्या तमिल सीखना चाहोगे, आप क्या कन्नड़ सीखना चाहोगे, मेरे पास अगर 8-10 ऑप्शन आता है, तो मैं जरूर कोई ना कोई भाषा सीखना चाहूंगा। तो ये होना चाहिए इंडिया में, पूरे इंडिया में इस तरीके की चीजें लागू होनी चाहिए, ना कि हिंदी को तुम इम्पोज करो कहीं पे भी। हो सकता है तमिल का कोई व्यक्ति कन्नड़ सीखना चाह रहा हो, तो क्यों ना उसको कन्नड़ का ऑप्शन भी दिया जाए, ना कि सिर्फ हिंदी को। तो ये होगा एक अच्छा इंडिया, एक बेहतर इंडिया। सो आपको कैसे लगे मेरे विचार, जरूर आप शेयर करना। थैंक यू सो मच।